वेलकम टू ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। आज क्लास 2 है और क्लास 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या कंटेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप नोट्स चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको दिख रहा होगा 9565463212 पर आप अपना नाम और फिर सिटी का नाम अगर मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल, जो लास्ट टॉपिक था हमारा, एक्सटर्नल हार्डवेयर। इन हार्डवेयर डिवाइसेस को पेरिफेरल कंपोनेंट भी कहा जाता है। देखिए, पेरिफेरल कंपोनेंट की जगह पेरिफेरल डिवाइस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग कहते हैं सर कंपोनेंट और डिवाइस कहा जाता है, तो ठीक है, आप डिवाइस भी बोल सकते हो। ओके, इन हार्डवेयर डिवाइसेस को पेरिफेरल कंपोनेंट भी कहा जाता है। यह बाहर से कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं। इनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस शामिल हैं। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, यूपीएस, स्पीकर, स्कैनर, ईटीसी। आप यहाँ पे मैंने एक इमेज भी ऐड की है, आप उसको देख सकते हैं। मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, सीपीयू, हेडफोन्स, स्पीकर, माउस, माइक्रोफोन, प्रिंटर, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। और जो आज का टॉपिक है, नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है टॉपिक आपका सॉफ्टवेयर का। ओके, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो बहुत से लोग तो ये जानते होंगे कि जिनको हम टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देखिए, ये ऐसा है कि आप जो ओ लेवल कर रहे हो, इसमें कोई यूनिक आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए। देखिए, कंप्यूटर के वे सभी प्रोग्राम्स जिन्हें यूजर ऑपरेट करता है सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, पेंट होता है, एमएस ऑफिस होता है, टैली होता है, लिब्रे ऑफिस होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो वे सभी प्रोग्राम्स आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, अब यहाँ एक बात आती है, सर प्रोग्राम क्या होता है? कई इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को प्रोग्राम कहा जाता है। हो सकता है अगर आप डेफिनेशन कहीं बताएं तो हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। मींस इंस्ट्रक्शंस के कई ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रुप को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। कई इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को प्रोग्राम कहा जाता है। ओके, सॉफ्टवेयर यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे यूजर हार्डवेयर डिवाइस और अर्थात कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके। देखिए, यहाँ पे एक बात ये लिखी हुई है, इंटरफेस का मतलब क्या है। जैसे ऐसा, अगर क्या आपका फोन स्विच ऑफ हो जाए या आपका कंप्यूटर शट डाउन रहे, तो क्या अपने कंप्यूटर से आप, अपने फोन से आप क्या कम्युनिकेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जब आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर डिवाइस और यूजर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग हैं, उनका वर्किंग प्रोसेस अलग है, यूटिलिटी प्रोसेस अलग है, और इनके सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रोसेस अलग है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जान लेना है कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वैसे भी प्रोग्राम होते हैं जिन्हें यूजर ऑपरेट करता है, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कई इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करने का कार्य करता है, जिससे यूजर हार्डवेयर डिवाइस अर्थात कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है, और एक सॉफ्टवेयर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे आप एप्स कहते हैं। मोबाइल में एप्स इंस्टॉल करते होंगे ना आप, तो उसे एप्स कहा जाता है मोबाइल में। बहरहाल यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल और मैनेज करने का कार्य करता है, ठीक है। ओके, यह यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस, फिर से वही शब्द आ रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। अर्थात इस सॉफ्टवेयर के बिना, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, विंडोज एक्सपी आपका बहुत पुराना आपका सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7 आप बहुत जगह आप यूज भी कर रहे होंगे। विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ओके, बात आपके समझ में आ गई होगी आई थिंक। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार आप बैक करके देख लीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, मैं सेकंड थर्ड वीडियो में आपको फिर से बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट आपका आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अच्छा एक बात बताइए, जब आप फ़ोन परचेज करते हैं तो क्या आपको कैलकुलेटर इंस्टॉल करना पड़ता है, कैमरा इंस्टॉल करना पड़ता है, या आपको फाइल मैनेजर इंस्टॉल करना पड़ता है? क्या आपको ये तीनों में से आपको कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है? नहीं ना। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय स्वयं इंस्टॉल हो जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कैलकुलेटर हो गया, पेंट हो गया, वर्डपैड हो गया, नोटपैड हो गया, विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया, ये सभी आपके कैसे सॉफ्टवेयर हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका एक बढ़ता है आगे, एक सॉफ्टवेयर आपका और आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर अपनी नीड के अनुसार, मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आप मोबाइल में अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने नए नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको ऐप्स कहलाते हैं। आप क्या कहते हैं? ऐप्स। उसी प्रकार कंप्यूटर में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर अपनी आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल करते हैं तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्पेसिफिक वर्क को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, एमएस वर्ड यूज करते हैं, आप लेटर टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। टैली का यूज करते हैं, अकाउंटिंग पर्पज से इसको यूज किया जाता है। वीएलसी मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं, सॉन्ग प्ले करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अडोब रीडर का आप यूज करते हैं तो उसको पीडीएफ फाइल्स को रीड करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज जो है स्पेसिफिक वर्क को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एमएस ऑफिस, टैली, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये कई प्रकार के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप यहाँ 4 से 5 एग्जाम्पल अगर आप याद करके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आपका है फर्मवेयर। व्हाट इज फर्मवेयर? फर्मवेयर होता क्या है? ये तो नई चीज मैंने सुन ली। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को फर्मवेयर कहते हैं। जैसे पेन ड्राइव। पेन ड्राइव कैसी एक डिवाइस है? पेन ड्राइव एक आपकी हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन उसके अंदर अगर सॉन्ग्स हैं, मूवीज हैं, आपकी फाइल्स हैं, फोल्डर हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या आप उनको टच कर सकते हैं? नहीं टच कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को फर्मवेयर कहा जाता है। मतलब पेन ड्राइव जो है वो हार्डवेयर डिवाइस है, उसके अंदर जो आपका डेटा है वो सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या हुआ? ये दोनों कॉम्बिनेशन हुए, किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो इसको क्या कहेंगे? फर्मवेयर कहेंगे। ओके, बात आपकी समझ में आ रही होगी। लाइववेयर। देखिए, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में यूजर अकाउंट डिस्प्ले होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। कंप्यूटर में यूजर अकाउंट डिस्प्ले होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर में यूजर अकाउंट डिस्प्ले हुआ। ये जो यूजर अकाउंट है आपका ग्लोबल कंप्यूटर, इस यूजर अकाउंट पर हम काम कर रहे हैं, करंट टाइम पर वर्क कर रहे हैं, तो इसको लाइववेयर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लाइववेयर। कंप्यूटर के जिस यूजर अकाउंट पर यूजर वर्तमान समय पर कार्य कर रहा होता है उसे लाइववेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइववेयर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, आपको कोई कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में, तो आप इस पर व्हाट्सएप नंबर 9565463212 पर आप मैसेज कर दीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।